हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? उम्मीद है सारे ठीक ठाक मज़ेदार खुशबाश होंगे। और हमारे जी चल रहा है KGF 2 चैप्टर 2 और बिल्कुल एंड तक जो है पहुंच गई है मूवी। और अभी तक हमने इसमें देखा है कि उसकी मोहब्बत भी उसको मिल गई है और काफ़ी जो है उसने अधीरा के साथ भी एक हद तक जो है मुकाबला कर लिया, उसको जो है KGF से भगा दिया। और इसके बाद अब जो है प्राइम मिनिस्टर की बारी है, उसके साथ उसकी जो है जंग चलने वाली है। और सामने से बैठ के रॉकी उसके सामने आ गया और उसके सामने से जो है ना वो धमकी लगा दी और उसको तरीका भी बता दिया कि मुझसे कैसे लड़ना है। मतलब समझ रहे हो ना आपके हर तरफ से बंदे में दम है और वो बिल्कुल भी डरता नहीं है। और अब जी इसकी शादी भी हो चुकी है, तो अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है, क्या सीन होगा। क्योंकि जो रवीना है वो फुल स्पीड में इस बात पे है कि किसी तरीके से ये मेरी जो है गिरफ्त पे आ जाए। तो जल्दी से यार शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अनीशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन करो जो कि इंस्टाग्राम पे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। तो चलो। दिल्ली से कॉल है। दिल्ली से? अधीरा को तीसरा रास्ता मिल गया। तीसरा कौन सा रास्ता है? ओह अच्छा अच्छा। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? मैंने एक बुरा सपना देखा, उसमें तुम्हें। मैं खुद एक बुरा सपना हूँ, मुझे क्या होगा? I missed you so much. भाई मुझे बनी छोड़कर ना कहीं फिक्र मत है। जाना। रॉकी का जनाजा उठने वाला है। ओह हमारी तरफ से एक कफन तो बनता है। हाँ जरा। दुश्मन दुश्मन ही रहते हैं। तुम्हारा तीसरा रास्ता यहाँ खोदोगे तो वो माइन मिलेगी, वहां से सीधा उसके पास जाओगे। ओह मिल गया उसको। बिल्कुल जानवर है यार, इनमें इंसानों वाली कोई खासियत नहीं है। She is pregnant. That's great. रॉकी की घरदारी मारदारी सब चल रहा है। माइन नंबर 3। ओहो हो, अंदर घुस गए यार ये लोग। पुराने तरीके से काम करोगे तो ऐसा ही होगा, नए तरीके से काम करो। टर्बाइंस लाकर लगाओ। वो इधर नहीं मिल रहे हैं ना। यूएस से मंगो। क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं है, घबराओ मत, डॉक्टर को भेजता हूँ। अब तुम घर जाओ। कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। अरे कौन है वो महाराज? ढंग से बनाने के लिए बोलो ना। कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अब फातिमा अम्मा ने जोर से चलने के लिए मना किया है। ठीक है, तो कुछ दिन आराम से ही चलना। मुझे इमली और आम खाने का मन कर रहा है। ओह, पूरा पेड़ ही भिजवा देता हूँ, खा लेना। क्या हुआ है तुम्हें? चलो चाचा। माँ आ रही है।
बेचारा खुश हो गया। खुश मत होने देना उसको तुम लोग। बताओ फिर भूल गई है। अरे यार इनको आवाजें नहीं आ रही है क्या? ये क्या कर रहा है? ये सो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? ओए तेरी खैर। ओए होए 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 होए। जो भी भला होने वाला हो तुम्हारा ही हो। तुम्हें लगने वाले सारे पाप सिर्फ मुझे ही लगे। ओ माय गॉड। बेचारी यार, अभी तो ये लोग खुश भी नहीं हुए थे यार। कोई आवाज नहीं आ रही, सिर्फ यही आवाज आ रही है। इस वक्त कौन मारता है? बहुत खतरनाक सीन बनाया है ये। बेचारी गई। बेटा तुम लोग तो बोलना नहीं है कि आंखों में खून उतर रहा है वाकई। Oh my God. सही किया तुमने, उसका हाथ ही काट दिया। दोनों हाथ गए। अधीरा का क्या काटने वाला है? तो गला ही काट इसका भी। तलवार भी मिली है उसको।
क्या कर रहा है रॉकी, जल्दी। यार देखा नहीं जा रहा। रॉकी पर अटैक हो रहा है, हमारे घास मारे जा रहे हैं। ये हथौड़ा में कह रही थी कहाँ है रॉकी का यार। शाबाश, वेरी गुड। छोड़ना नहीं इसको। गई गई तलवार बेटा। सिग्नेचर हथौड़ा। वेरी गुड, सही कहा, थोड़ा दिया इसने। मार भाई, इन सबको जान छूटे रही। आस्तीन के सांप वाले हैं। तू भी निकल। सब लड़ रहे हैं अपना अपना। बड़ी माँ कहाँ है रॉकी की? सही वाला मारा है। ये क्या क्या ले रहे हैं? पाइप, लोहे। अब बुला रहे, पहले रोक रहा था स्वयं दंगे। तो काम तमाम कर। ओ तेरी खैर, ये अच्छा था। शाबाश। क्या खाया है इसने? हीरा ने तो मर ही नहीं रहा ये। चल भाई, तेरा काम तो खत्म। अच्छी थी यार फाइनल फाइट, लेकिन अब बेचारी मर गई। बताओ।
बहुत दुख हुआ मुझे यार, इसको नहीं मरना चाहिए था। ये सब कौन सी माइंड से अंदर आई? तीसरी माइन से। मत जा बेटा, मत जा, मेरी बात सुन जा। सब कुछ लुट जाएगा, तेरे पाँव पकड़ता रहे, सब कुछ डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दिमाग घूम रहा है इसका। सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जंग खत्म हो गई, कोई दुश्मन नहीं बचा। अब कहाँ जा रहा है वो? पता नहीं। अभी एक जिंदा है ना। कौन? एक गांव की कहानी सुनाती हूँ। एक बार उस गांव में कुछ लुटेरे आए। उन्होंने एक घर का कब्जा किया। गली के लोगों ने कुछ नहीं किया बिकॉज इट वॉज नॉट देयर प्रॉब्लम। फिर उन्होंने गली का कब्जा किया। गांव वालों ने कुछ नहीं किया बिकॉज इट वॉज नॉट देयर प्रॉब्लम। फिर उन लुटेरों ने पूरे गांव का कब्जा किया। उन कब्जा करने वालों को ब्रिटिशर्स कहते हैं और उस गांव को इंडिया, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कहकर छोड़ दिया। That is why they ruled over us for 250 years. यूसी सबका ध्यान तेजी से घूम रही लट्टू पर ही था, लेकिन उसे घुमा रही डोर पर किसी का ध्यान नहीं था। There was a mastermind behind all this, and Rocky was going to get rid of the mastermind. आज भी कोई एक ऐसा आया है जो पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। आपकी डायरेक्ट आया है भाई, तो भी इसी हाल But में। I will not allow him to prevail because I am going to make it my problem. अगर मेरे एक दस्तखत से हम उसे कब्जे में ले सकते हैं, तो फिर आज मैं प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। क्या करने वाला है ये, कोई आइडिया नहीं है मुझे। सूर्यवर्धन ने केजीएफ को जिस वक्त गरुड़ा के हाथ में दिया, उसी वक्त उस अनजान हाथ की साजिश शुरू हो गई। लोग समझे थे अधीरा ने गरुड़ा पे अटैक किया, लेकिन उसके पीछे यही हाथ था। गरुड़ा ने अधीरा पे अटैक किया और अधीरा बच गया, उसके पीछे भी यही हाथ था। अच्छा, रॉकी ने केजीएफ को अपने कंट्रोल में लिया, इसलिए अधीरा को बुलाने वाला, अधीरा को तीसरा माइन दिखाने वाला भी यही हाथ था। माइन नंबर 3 को ओपन हुए 30 साल हो गए। दिल्ली से कॉल है। दिल्ली में पावर गिराने वाला, शेट्टी को इनायत खलील की तरफ झुकाने वाला हाथ भी यही था। कितना रॉकी बड़ा को ये। केजीएफ का रास्ता दिखाने वाला हाथ भी यही था। हाथी को जो मार सकता है वो बम्बई में है। रॉकी अब उसी हाथ को काटने गया है। की आंखें देख, इसको लग रहा था इसका काम पूरा हो गया आज। यार इसने हर चीज में, वैसे मुझे इस पे शुरू से ही शक था। नवीना की आंखें पूरी निकली हुई है बाहर, करीब से देखा है इसने मौत को। I told you earlier, there was only one person who could bring down KGF, and that was Rocky himself. उसके बारे में न किसी को कुछ लिखना न पढ़ना चाहिए। उसका नामो निशान इतिहास के पन्नों में नहीं होना चाहिए। जो कोई भी बीच में आए तो उसे मार दो, चाहे तो सबको खत्म कर दो। रेडी हो जाओ। I am enforcing the army ओ हो and खुलेआम। signing the death warrant.
of the biggest criminal in India. बताओ भाई, पूरी आर्मी लगा दी। The civilians are not engaging. It looks like they're all evacuating KGF. Approaching the mansion. Reminder, Loki must be taken dead or alive. Armed forces entering the mansion. Be cautious for resistance. We are on top of the arrow. You're breaking the door. You're breaking the door. The door is open. The forces are going inside. कौन है? Sir, Rocky's not here. The room is empty. Repeat that. Rocky's not. Yes, sir. There's no sign of the gold too, sir. Where is he gone? गया। This is Captain Surya Pratap, commanding officer of INS Indrajit, doing training drills in the Indian Ocean. Yes, Captain. पता चला कि आप रॉकी नाम के क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं। Yes, Captain. We got a fact. रॉकी यहाँ इंडियन ओशन में ही है। उस दिन रॉकी के पास जितना सोना था उतना दुनिया में किसी के पास नहीं था। इतना सोना छुपाने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी, वो वही चल पड़ा। कैप्टन, वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, किसी भी कीमत पर भागने न पाए। सॉरी टू से दिस मेजर, बट आई डोंट थिंक दैट ही इज ट्राइंग टू एस्केप। ये क्या बोल रहे हो आप? यस, हमें ये फैक्ट्स रॉकी के शिप से ही आया है। वो सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। उसने यही फैक्ट्स अमेरिकन और इंडोनेशियंस को भी भेजा है। Turn around the ship! वो भी रॉकी के शिप की तरफ बढ़ रहे हैं। Change the channel. You are about to enter international waters from the Indian waters. Turn off your engines and prepare for surrender. I repeat, turn off your engines and prepare for surrender. All the civilians have been cleared from KGF. The armed forces are also marching out of KGF now. Begin secondary incursion. It's a go for the MiG-23. They're taken off from the base camp. This is your last warning. Turn off your engines and prepare for surrender, or we will fire. रुक ही नहीं रहा। ओहो, MiG-23s are closing in on targets. ETA 2 minutes. The bombers are over KGF. Waiting for your final orders, madam. सबकी आंखों में आंसू I हैं। repeat, we are waiting for your final orders for the strike, madam. Rocky is not responding to the warnings, Major. The US Navy and Indonesian Navy are closing in. We are waiting for your orders. Orders, madam. Do it. 1951 क्या हो गया उसके बाद? डॉक्टर, क्या हुआ? लगता है निमोनिया है। अब तक तुम क्या कर रही थी? ऊपर से बारिश में लेके आई हो। तुम लोग भी ना कितने लापरवाह हो। खुद को डॉक्टर समझते हो क्या? बहुत फैल चुका है। अगर तुम्हारे बच्चे को शहर नहीं ले गए तो नहीं बचेगा। बदन जल रहा था तो लेकर आई। मेरे बेटे की जान के बारे में बात करेगा तू? ये आंख बंद करता है
तो सिर्फ मेरी लोरी सुनने पर, इसकी सांसों पर हक तुझे तो क्या, उस भगवान को भी नहीं है। बात वो नहीं है, बुरा मत मानना। तुम्हारे बेटे की 100 साल उम्र हो। कुछ लोग गुलाम बन के ही सही 100 साल जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग एक दिन भी जिए तो सुल्तान की तरह जीना चाहते हैं। क्या डायलॉग है यार, जबरदस्त। अगर ये आज मर भी गया तो मैं समझूंगी कि इसमें मेरी ख्वाहिश पूरी करने की ताकत नहीं थी, लेकिन इस दुनिया में जब तक ये जिंदा है, मेरी ख्वाहिश पूरी करने वाला सुल्तान बन के ही जिएगा। भूलने की भूल करना नहीं। रुका नहीं अगला। कुछ भी होने दो, फिर भी डरना नहीं। करे या ना करे दुनिया कोई परवाह, आखिर उसके मरने पर भी हर दम तेरे उसकी अर्थी बनाने का काम भी किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी समाधि तक खुद के पैरों के निशान होंगे। उस दिन 2 घटनाएं घटी, वो जगह भी खत्म हो गई और वो भी। माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मैं ला कर दूंगा माँ। देखो 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 अंगारे है सुल्तान, देखो 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 ललकार है सुल्तान, देखो 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 अंगारे है सुल्तान, देखो 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 ललकार है सुल्तान। कहते हैं पैदा होने पर कोई कुछ नहीं लाता, मरने पर कोई कुछ नहीं ले जाता, पर वो जाते वक्त अपने साथ सब कुछ ले गया। जिन लोगों ने उसका हाथ पकड़ा, उसने आखिर तक उनका हाथ नहीं छोड़ा। उसके वजूद को वो लोग आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे। मैं उस पर एक किताब लिखकर पूरी दुनिया को बताऊंगा वो क्या था, चाहे कितने ही साल क्यों ना लग जाए। एक एक एविडेंस कलेक्ट करके प्रूफ के साथ लिखूंगा। क्या लिखेंगे सर? अगर मेरे पिताजी यहाँ होते, इस कहानी को पुराणों में आने वाले भूत प्रेत या योद्धाओं की कहानी की तरह नहीं बताते, या इतिहास में होने वाले जंग या साधनों की कहानी की तरह भी नहीं बताते। एक छोटी सी गांव में जी रही एक माँ की जिद की कहानी की तरह बताते हैं। उसे कैसे मरना था उसने खुद लिखा था, पर वो कैसे जिया था वो मैं लिखूंगा। पानी से आग पैदा होने का इतिहास नहीं है, लेकिन इस माँ के आंसुओं से आग भी पैदा हुई। रॉकी नाम का इतिहास भी। आप सही कहते थे, वो गैंगस्टर नहीं है सर, अकेला आके घुसकर मारने वाला मॉन्स्टर। गूज़बम्प्स। प्रशांत नील क्या बनाई है यार, ब्यूटीफुल, बहुत बेहतरीन। ओह माय गॉड यार, मतलब कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि जिनको देखकर
और उसको समझकर मतलब बंदा बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है यार। कैसे लिखा, क्या लिखा, रॉकी की कहानी, उसका जो है करेक्टर, मतलब असल में जिस तरह वो एंड में उसने कहा है कि एक माँ की जिद की कहानी है ये, और ये हकीकत है कि एक माँ ने अपनी वो सारी जो उसकी तकलीफ़ें थी, वो सारा कुछ जो वो करना चाहती थी, जो उसका गुस्सा था दुनिया पे, ये वो सब उसने अपनी औलाद में डाल दिया। और वो सब कुछ जैसे वो उसको पाल रही थी, जैसे वो उसको बड़ा कर रही थी, और जो है जाते जाते भी उसने उसके अंदर ये चीज़ डाली है कि झुकना नहीं है किसी के भी आगे। क्योंकि जब इंसान किसी के आगे भी झुकता है या हर एक के आगे भी जो है झुकता है, तो वो हमेशा झुका ही रहता है। और जिस तरीके से ये जो सीन आया था, मैं पहले वहाँ से बात करूँगी कि जब उसकी वाइफ को जो है गोली लगती है यार, वो सीन बहुत ख़तरनाक था। मतलब मुझे कल किसी ने मैसेज में कहा था कि ये मर जाएगी, और मुझे दुख हो गया था उसी टाइम पे। लेकिन जब मैंने आज ये चीज़ देखी ना अपनी आँखों से, जो कि जैसे कि वो बेचारा खुशी से, अभी वो खुशी भी नहीं हो पाता सही तरीके से, और वो उसको जो है गोली लग जाती है। मतलब दोनों की आंखों में आपने वो देखा था कि उसकी आंख से भी एक आंसू निकल रहा है, एक मायूसी का, और रॉकी की आंख से भी एक आंसू जो है निकल, मतलब एक बारीक बारीक चीज़ का इस जो है मूवी में ख्याल रखा गया है। और उसके बाद जैसे वो जो है गिरती है, जैसे वो मरती है, फिर वो जो अधीरा को भी मारता है, और ज़ाहिर सी बात है उसके दुश्मन इतने कोई वो पूरा आर्मी के साथ तो नहीं लड़ सकता था, तो वो पूरा सोना वो यही कर सकता था कि उसने लोगों को फ्री किया और जो है सोना पूरा वो लेके गया। क्योंकि मुझे था कि अब वो क्या करेगा, वो भाग जाएगा, क्योंकि अभी तक लोग कहते थे कि रॉकी भाग जाता है, बट वो नहीं भागता। उसके अपने रूल्स होते हैं, उसकी अपनी हर चीज़ होती है, वो अपने विजन से चीज़ों को देखता है। सुपर इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है करेक्टर है रॉकी का। और अभी मूवी को देख के तो लग रहा है कि ऐसा कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं आने वाला। मतलब वैसे मैंने सुना है इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे, 7-8 ऐसा कुछ मैंने सुना है। लेकिन ये है कि इस वक्त तक, और जैसे वो आखिर में जहाज़ के साथ उसकी माँ का जैसा आता है, मतलब पीछे का बीजीएम से लेकर माँ की स्टोरियाँ जो बीच बीच में आ रही हैं, जैसे वो केजीएफ को बता रहे हैं और जैसे वो जो है रॉकी को प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक एक चीज़ बेहतरीन लगी मुझे यार। और बस यही था कि उसको झुकना नहीं था, ज़िद्दी था अपनी माँ की तरह। और क्योंकि उसकी माँ जो है मौत से हार गई, अपने बेटे को टाइम नहीं दे सकी, वो सब कुछ नहीं कर सकी, लेकिन वो लड़ती रही। उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ था, लेकिन वो लड़ती रही और अपना विजन अपने बेटे को देके गई, और वो सोना भी अपने साथ लेके गया। लोग कहते हैं ना खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाएंगे, तो रॉकी जी सोना वाकई अपने साथ लेके गया। वो किसी के हाथ नहीं लगा, हर कोई लालच में था, ये था वो था, इसको भी बस अपनी माँ की ख्वाहिश की लालच थी। तो यही हुआ, और स्टोरी यही है कि किसी के हाथ में जो है कुछ भी नहीं लगता, और जो भी है वो यहाँ ही रह जाता है। बस आपके इमोशन, प्यार और जो लगाव है, जो आपकी सोच है, मेमोरीज़ हैं, वो आपके साथ रहती हैं। अच्छा वक्त आपके साथ रहता है, अच्छी बात रहती है। तो खैर मुझे तो बहुत अच्छी लगी मूवी। इसके गाने देख लो, इसका बीजीएम देख लो, क्या लिखी है भाई, क्या डायरेक्ट की है। और एक एक शख्स ने, हर इंसान ने, मतलब वो एक जो है चाय वाला जो बच्चा है वहाँ से लेकर, रॉकी से लेकर, प्राइम मिनिस्टर से लेकर, हर शख्स ने, चाहे वो उसके विलन हैं, चाहे वो कोई भी हैं, हर एक ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है यार, बहुत अच्छी। वाकई केजीएफ जैसी मूवी मुश्किल से ही जो है बने, ये तो मैं भी कहूँगी। मुझे बहुत अच्छी लगी, हद से ज़्यादा बेस्ट। और जैसे कि जहाँ पे हमें लगता था यार अब क्या होने वाला है, अब नहीं होने वाला है इसके आगे कुछ, अब ये रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई रास्ता, मतलब पूरा रिसर्च करके एक चीज़ बनाई गई। फिर आखिर में जो रवीना जिस तरह से अफसोस में थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ी सी जो है सिंपैथी थी कि यार मैं मना कर दूँ, वैसे वो मना कर देती यार। अगर इस तरह स्टाइल ना होता, अगर हम दिमाग से ना सोचें, दिल से सोचें, तो उसकी बीवी भी नहीं मरती और वो चला जाता बच जाता, उसे गोली भी नहीं लगती, ठीक है ना। मतलब वो मरता भी नहीं। वो पानी में तो जो है गिरा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो मरा है कि नहीं मरा, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन मैंने कहा था ना कि उसको मरना नहीं चाहिए था, तो अभी हो सकता है कि वो जिंदा हो, कुछ भी हो सकता है भाई, मूवी है, जाहिर सी बात है, हम कुछ भी उसमें लिख सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन जितना भी माँ का आया, मैंने बहुत ज़्यादा आखिरी में मेरे जो है गूज बम्स, और जिस तरह उसने फ़ाइट की बहादुरी के साथ, और जिस तरह उसने अधीरा से फ़ाइट की, मतलब वो बहुत बेस्ट फ़ाइट थी। और आई होप कि मैंने हर चीज़ के बारे में बोल दिया हो, क्योंकि रिएक्शन जब आखिर में आपकी जो फीलिंग्स होती है ना, मेरा ये होता है कि ओरिजिनल हर चीज़ डाल दूँ। तो अगर कुछ रह गया है तो नीचे जो है सवाल कर देना,
लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। अब तुम लोग जो है बताओ नेक्स्ट तुम लोगों को किस पे चाहिए। मेरे पास जो रिएक्शन की लिस्ट आ रही है वो एक जो है किल आ रही है और एक जो है वो बाहुबली आ रही है, ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट भी है 2 पार्ट भी है, तो आपने कौन सा देखना है या दोनों देखने हैं। और इसके अलावा जो है वो और कौन सी इस तरह की मूवी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सालार तो हम लोग जो है देख चुके हैं, साथ में अब एक नई जो है वो L2 के नाम से जो है वो लूसीफर का जो था पार्ट 2 वो भी जो है वो आई हुई है। तो आप लोग बता दें आप लोगों को कौन सा चाहिए। मैं पोल भी डाल दूंगी, जितना जल्दी डालेंगे जितना ज़्यादा जो है जवाब आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप लोगों को मेरा नेक्स्ट रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट ऐसे ही चाहिए। हमेशा खुश रहें, जहाँ भी रहें सेफ रहें और क्या कहते हैं पॉजिटिव रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अनीशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन करना जो कि इंस्टाग्राम पे। हाँ मैं थोड़ी दुखी हो गई हूँ कि KGF ख़त्म हो गई है ना, तो मैं थोड़ी दुखी हो गई। ये है, आवाज़ से लग रहा होगा। अगर हैप्पी एंडिंग होती तो ज़्यादा मज़ा आता। मैं इसलिए मैं ज़रा शॉक्ड में हूँ। ओके दोबारा मिलती हूँ। ओके बाय बाय।